परशुराम जी, हनुमान जी, विभीषण, राजा बलि, ऋषि मार्कंडे, महर्षि वेदव्यास, कृपाचार्य और अश्वत्थामा, ये हैं अष्ट चिरंजीवी। कोई वरदान से तो कोई श्राप के कारण कभी नहीं मरेंगे। नमस्कार, मैं हूं अनन्या और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इन्हीं चिरंजीवियों में से एक की, अश्वत्थामा। महाभारत युद्ध से पूर्व गुरु द्रोणाचार्य अनेक स्थानों पर भ्रमण करते हुए हिमालय पहुंचे। वहां तमसा नदी के तट पर एक दिव्य गुफा में तपेश्वर नामक स्वयंभू शिवलिंग है। वहां गुरु द्रोणाचार्य और उनकी पत्नी माता कृपि ने शिव की तपस्या की। इनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने इन्हें पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया। कुछ समय पश्चात माता कृपि ने एक सुंदर तेजस्वी बालक को जन्म दिया। जन्म ग्रहण करते ही इनके कंठ से हिनहिनाने की ध्वनि हुई, जिससे इनका नाम अश्वत्थामा पड़ा। जन्म से ही अश्वत्थामा के मस्तक में एक अमूल्य मणि विद्यमान थी, जो कि उसे दैत्य, दानव, व्याधि, देवता, नाग आदि से निर्भय रखती थी। वह मणि अश्वत्थामा को बुढ़ापे, भूख, प्यास और थकान से भी बचाती थी। भगवान शिव से प्राप्त उस शक्तिशाली दिव्य मणि ने अश्वत्थामा को लगभग अजेय और अमर बना दिया था। महाभारत युद्ध के समय गुरु द्रोणाचार्य जी ने हस्तिनापुर राज्य के प्रति निष्ठा होने के कारण कौरवों का साथ देना उचित समझा। अश्वत्थामा भी अपने पिता की तरह शास्त्र व शस्त्र विद्या में निपुण थे। महाभारत के युद्ध में उन्होंने भी सक्रिय भाग लिया था। भीष्म के शरशैया पर लेटने के बाद 11वें दिन के युद्ध में कर्ण के कहने पर द्रोणा सेनापति बनाए जाते हैं। अश्वत्थामा के पिता द्रोण की संहारक शक्ति के बढ़ते जाने से पांडवों के खेमे में दहशत फैल जाती है। पिता पुत्र मिलकर महाभारत युद्ध में पांडवों की हार सुनिश्चित कर देते हैं। पांडवों की हार को देखकर श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से भेद का सहारा लेने को कहा। इस योजना के तहत युद्ध में यह बात फैला दी गई कि अश्वत्थामा मारा गया, लेकिन युधिष्ठिर झूठ बोलने को तैयार नहीं थे। तब अवंती राज्य के अश्वत्थामा नामक हाथी का भीम द्वारा वध करा दिया गया। इसके बाद युद्ध में यह बात फैला दी गई कि अश्वत्थामा मारा गया। जब गुरु द्रोणाचार्य ने धर्मराज युधिष्ठिर से अश्वत्थामा के मारे जाने की सत्यता जाननी चाहिए, तो उन्होंने जवाब दिया, अश्वत्थामा मारा गया, पर नर नहीं कुंजर अर्थात हाथी। श्री कृष्ण ने उसी समय शंखनाद किया, जिसके शोर के चलते गुरु द्रोणाचार्य आखिरी शब्द पर नर नहीं कुंजर नहीं सुन पाए और उन्होंने समझा कि उनका पुत्र मारा गया। यह सुनकर उन्होंने शस्त्र त्याग दिए और युद्ध भूमि में आंख बंद करके शोक में डूब गए। यही मौका था जबकि द्रोणाचार्य को निहत्था जानकर द्रौपदी के भाई धृष्टद्युम्न ने तलवार से उनका सिर काट डाला। यह युद्ध की सबसे भयंकर घटना थी। इस प्रकार महाभारत युद्ध में अर्जुन के तीर व भीमसेन की गदा से कौरवों का नाश हो गया। दुष्ट और अभिमानी दुर्योधन की जंघा भी भीमसेन ने मल्ल युद्ध में खंडित कर दी। दुर्योधन के पराजित होते ही युद्ध में पांडवों की विजय सुनिश्चित हो गई। महाभारत का युद्ध पांडवों ने जीत लिया। पांडव अपने शिविर में जीत का जश्न मना रहे थे। युद्ध के दौरान पांडवों ने गुरु द्रोणाचार्य का वध किया। उनके बेटे अश्वत्थामा के सिर पर खून सवार था। अश्वत्थामा ने पांडवों को मारने की नीति बनाई और वह देर रात्रि को पांडवों का वध करने उनके विश्राम कक्ष में जा पहुंचे। परंतु उस समय पांडवों के 5 पुत्र गहन निद्रा में थे। इस बात का भान अश्वत्थामा को नहीं था और उन्होंने उनको पांडव समझकर उन सभी की हत्या कर दी। अश्वत्थामा के हाथों पांडवों के 5 पुत्र मारे गए। अश्वत्थामा ने अपनी क्रोध की ज्वाला में सभी पांडव पुत्रों का वध कर दिया। जब इस बात का पता पांडवों को चला तो वह दुखी होने के साथ ही अश्वत्थामा से बहुत ही ज्यादा क्रोधित थे। अपने पुत्र के विलाप में द्रौपदी को रोता हुआ देखकर अर्जुन ने यह प्रतिज्ञा ली कि वह अपनी तलवार से अश्वत्थामा का अंत कर देंगे। फिर पांडव श्री कृष्ण के साथ अश्वत्थामा के पीछे गए। उन्हें अपने पीछे आता देख अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। श्री कृष्ण ने पांडवों की रक्षा के लिए ब्रह्मास्त्र को वापस अश्वत्थामा की ओर मोड़ दिया। इससे वह घबरा गए और उन्होंने उस ब्रह्मास्त्र का रुख
अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा की गर्भ की ओर कर दिया। उत्तरा के गर्भ में परीक्षित पल रहे थे। श्री कृष्ण को जब इस बात का पता चला कि ब्रह्मास्त्र उत्तरा के गर्भ की ओर जा रहा है, तब उन्होंने सूक्ष्म रूप धारण किया और उत्तरा के गर्भ में जा पहुंचे। कृष्ण ने अपनी शक्ति से गर्भ में पल रहे परीक्षित को ब्रह्मास्त्र से बचा लिया और इस तरह पांडवों का वंश खत्म होने से बच गया। लेकिन अश्वत्थामा के इस कार्य से श्री कृष्ण बहुत ही क्रोधित हो गए और तब उन्होंने अश्वत्थामा को श्राप देते हुए कहा, तुमको मृत्यु का भय नहीं है ना, तो मैं तुमसे तुम्हारी मृत्यु ही छीन लेता हूँ। मैं तुमको इस सृष्टि के अंत तक जीवित रहने का श्राप देता हूँ। इस संसार के अंत तक तुम यूं ही अकेले भटकते रहोगे। यह समाज तुम्हें धुतकार देगा, हर एक रोग तुम्हें घेर लेगा, कोई भी तुम्हारी मदद के लिए नहीं आएगा। तुम प्रार्थना करोगे कि तुम्हें मृत्यु आ जाए, लेकिन तुम्हें वो भी नसीब नहीं होगी। और इसके साथ ही श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से अश्वत्थामा के मस्तक से वह मणि भी निकाल ली। श्री कृष्ण से मिले इस श्राप के कारण अश्वत्थामा आज भी जीवित हैं और वह 8 चिरंजीवियों में से एक हैं। ऐसा माना जाता है कि अश्वत्थामा आज भी जीवित हैं और इस धरती पर भटक रहे हैं। कुछ साल पहले की ही बात है, जब मध्य प्रदेश के एक डॉक्टर के पास एक आदमी अपने माथे के अजीब से घाव का इलाज कराने पहुंचा। उसका वह जख्म बहुत ही गहरा और बहुत ही घिनौना था। उस डॉक्टर ने बहुत कोशिश करी उस घाव को भरने की, पर डॉक्टर की हर कोशिश नाकाम रही। तभी एक दिन उस डॉक्टर ने उसका इलाज करते हुए यूं ही पूछ लिया, कहीं तुम अश्वत्थामा तो नहीं? यह कहते ही डॉक्टर ने अपना मुंह फेरा, लेकिन तब तक वह आदमी वहां से गायब हो चुका था। उसे बाहर जाते हुए किसी ने नहीं देखा और उस दिन के बाद वह दोबारा किसी को नहीं दिखा। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले हफ्ते एक नई कहानी के साथ। मैं आशा करती हूँ कि आपको आज की यह कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आई, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कमेंट करके जरूर बताइए कि अगले हफ्ते आप कौन सी रहस्यमय कहानी सुनना चाहते हैं। धन्यवाद।